नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बी पॉजिटिव एजुकेशन हब। और सबसे पहले कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज है हमारी प्राचीन भारत की #11 बी सीरीज़, जो कि शुरू से क्रमानुसार चल रही है। और इस प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज़ में हमने पुष्यभूति वंश तक कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें पहला पल्लव वंश आता है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। और इसकी जो प्रीवियस सीरीज़ हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। ये दोस्तों हमारे चैनल पर कोर्स कंप्लीट करने का एक नया तरीका है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ पूरी कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि ये सभी के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली अपडेट के लिए बेल आइकन को भी दबा लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीरतार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक कौन थे? कीरतार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक बताने। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिंह विष्णु, दूसरा ऑप्शन है भारवी, तीसरा है अपराजित और चौथा ऑप्शन है दंडी। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको क्वेश्चन और आंसर ही नहीं बल्कि उन क्वेश्चनों और ऑप्शनों के बारे में फुल विश्लेषण भी मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं। कीरतार्जुनीयम ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इनके ग्रंथ के लेखक थे भारवी। भारवी जो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु इनके दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे, जिसकी राजधानी कांची थी। कांची जो तमिलनाडु में कांचीपुरम है, उसको प्राचीन नाम में कांची के नाम से जाना जाता था। और ये सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अपराजित। अपराजित ये पल्लव वंश के अंतिम शासक थे, अपराजित। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, दंडी। ये दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, और इनके द्वारा रचा हुआ ग्रंथ था 10 कुमार चरित्र। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसके बारे में कुछ जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है अमोघ घोष, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है दंतिदुर्ग और चौथा है कृष्ण प्रथम। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश का राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। और इसकी राजधानी मान्यखेत, जिसका वर्तमान में नाम मालखेड़ा है, जो कर्नाटक में स्थित है, ये राजधानी थी। अभी थोड़ा ऑप्शनों के बारे में देखते हैं। पहला है अमोघ वर्ष, ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने कन्नड़ में कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना की थी। और इनके दरबार में, राज दरबार में जिनसेन, महावीराचार्य और सत्कायना लेखक थे। और इसमें अमोघ वर्ष के बारे में एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने अपने जीवन का अंत तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर की थी। दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, इन्हें धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसमें पहला ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है गोविंद तृतीय और चौथा ऑप्शन है अमोघ वर्ष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण प्रथम। इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। ध्रुव, जिनके बारे में हमने ऊपर बात कर ली। तीसरा ऑप्शन है गोविंद तृतीय, ये भी राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस धर्म के अनुयायी था? इसमें बताना है अमोघ वर्ष किस धर्म का अनुयायी था, जिसमें पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म और चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। और इनकी रचना को दोबारा मैं रिपीट कर दूं, इनकी रचना कन्नड़ में थी, कवि राजमार्ग। ओके, कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की रचना थी, जो कि कन्नड़ में लिखी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था?
पहला ऑप्शन है इसमें इंद्र तृतीय, बी ऑप्शन है कृष्ण तृतीय, सी ऑप्शन है धारावर्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था, वो थे कृष्ण तृतीय। ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था और इनके दरबार में पौन्न नामक कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। ऑप्शन है इसमें इंद्र तृतीय। इनके शासन काल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था। तीसरा ऑप्शन है धारावर्ष, जो मैंने ऊपर बताया था कि धारावर्ष ध्रुव को ही कहा जाता है, जो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। इसमें एलोरा की कुल कितनी गुफाएं हैं, तो ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 34, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। एलोरा की कुल कितनी गुफाएं थी, तो वो थी 34 गुफाएं थी। और ये पता होना चाहिए कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। और इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 1 से लेकर 12 तक बौद्धों की गुफाएं और 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं की गुफाएं और 30 से लेकर 34 तक जैनों की गुफाएं। और कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एलोरा की किस गुफा नंबर में विष्णु के नरसिंह रूप को दिखाया गया है, तो वो है गुफा नंबर 15। इसमें विष्णु को नरसिंह रूप यानी पुरुष और सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो ये थी हमारी एलोरा गुफाओं के बारे में कुछ जानकारी। इन एलोरा गुफाओं के बारे में अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो वहां भी चर्चा की गई है सातवाहन वंश वाले पार्ट में। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है तैलप द्वितीय किस वंश का शासक था। तैलप द्वितीय बताना है किस वंश का शासक था। तो पहला ऑप्शन है इसमें राष्ट्रकूट वंश का, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य वंश कल्याणी, या तीसरा ऑप्शन है चालुक्य वंश वातापी और चौथा ऑप्शन है चालुक्य वंश बेंगी। तो ये जो 3 ऑप्शन है चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी, बड़े कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं। तो आज के बाद इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आज बहुत सी बातें इसमें क्लियर होने वाली हैं जिससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर है चालुक्य वंश कल्याणी। इसका करेक्ट आंसर है चालुक्य वंश कल्याणी। इस वंश का था तैलप द्वितीय और इसने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना भी की थी जिसकी राजधानी थी मान्यखेड़, जो मैं पहले बता भी चुका हूँ। ये राष्ट्रकूट की भी राजधानी थी, लेकिन बाद में चालुक्य वंश का एक राजा था सोमेश्वर प्रथम, जिसने मान्यखेड़ से राजधानी बदलकर कल्याणी को राजधानी बनाया। ये भी कर्नाटक में स्थित है, जिसके नाम पर ये प्रथम पार्ट बना चालुक्य वंश कल्याणी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसमें याद रखने वाला नाम है सोमेश्वर प्रथम, जो मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया था जिसने राजधानी, जिससे ये प्रथम पार्ट चालुक्य वंश कल्याणी नाम से जाना जाता है। और इन अदर ऑप्शनों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं इनके बारे में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार कवि थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा ऑप्शन है जयसिंह, तीसरा है विक्रमादित्य फोर्थ और चौथा है सोमेश्वर द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं पहले। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार कवि थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य चतुर्थ। इस शासक के ये दरबारी कवि थे ये बिल्हड़, जिनकी रचना है विक्रमांक देवचरित्र, जिसमें विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन के बारे में बताया गया है। और ये दूसरा है विज्ञानेश्वर, इनकी रचना है मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर को विधिवेत्ता भी कहा जाता था। और ये जो चारों ऑप्शन है ये चालुक्य वंश कल्याणी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है विनयदित्य और चौथा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो वो है
पुलकेशन द्वितीय से। और इस अभिलेख के लेखक थे रवि कीर्ति। याद रखने वाली बात है, इस अभिलेख के जो लेखक थे वो कौन थे? रवि कीर्ति। ओके। और इसमें ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों शासक चालुक्य वंश वातापी के शासक थे। वातापी जो इस समय की चालुक्य वंश की राजधानी थी और जो वर्तमान में बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और वातापी को बादामी नाम से भी जाना जाता था। और ये जो ऐहोल है, इन्हें मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ऐहोल, जो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है। अभी ऑप्शनों को देखते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन। इन्हें वातापी का निर्माणकर्ता माना जाता है। और इस चालुक्य वंश वातापी के अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण शासक थे जिनके नाम है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। तो ये था हमारा चालुक्य वंश वातापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी वर्तमान के किस राज्य में थी? तो ये आपको आपका क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी वर्तमान के किस राज्य में थी? तो वो राज्य बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। बेंगी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है वर्तमान में, जो चालुक्य वंश की राजधानी थी। और इसके कारण चालुक्य वंश बेंगी वो तीसरा पार्ट बना। इसमें पहला पार्ट था चालुक्य वंश कल्याणी, दूसरा पार्ट था चालुक्य वंश वातापी और तीसरा था चालुक्य वंश बेंगी। जो बेंगी हम बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में है और इनके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। और इस वंश के अन्य शासकों के बारे में बता दूं, जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। तो ये प्रमुख शासक थे चालुक्य वंश बेंगी के। आशा करते हैं ये आपको तीनों भाग समझ में आए होंगे चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बेंगी। अगर इनके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश को हमने समझा। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं चोल वंश। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जिस भी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अपना और अपनों का ख्याल रखें और घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यक हो और जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइल एंड टेक केयर। थैंक यू।